पिछले कई समय से हम इनोसेंट्स के खिलाफ बुलडोजर जस्टिस के बारे में सुनते चले आ रहे हैं और इसी के साथ अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। क्या है इस मामले की कहानी और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी क्या राय दी है, इस वीडियो में देखेंगे। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के सामने सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने पेश किया था। आपको बता दें कि इस मामले को अब तक दुष्यंत दवे कई बार सुप्रीम कोर्ट में उठा चुके हैं। जिन लोगों को नहीं पता तो उन्हें बता दें कि दुष्यंत दवे इज अ सीनियर लॉयर प्रैक्टिसिंग इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड हाई कोर्ट्स अक्रॉस द कंट्री। अपने बेबाक आर्ग्यूमेंट्स और फैसलों के लिए बहुत फेमस हैं और तो और किसी गलती पर सुप्रीम कोर्ट और सेंटर तक को फटकारने से नहीं डरते हैं। 76 साल के इंडिपेंडेंस के बावजूद इंडिया में एथनिक क्लैशेस के मामले देखने को मिल जाते हैं। हाल ही में हरियाणा के न्यू एरिया में हमें ये टेंशन्स देखी जहां दो अलग रिलीजन के लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे। इन 2020 it began with Delhi and Uttar Pradesh and quickly caught up with other states to include Hubli in BJP-run Karnataka, Khargaon in Madhya Pradesh, Jahangirpuri in Delhi and cities in Rajasthan and Uttarakhand। आपको बता दें कि बहुत सारे केसेस में ये नोटिस किया गया कि मोस्टली ये बुलडोजर जस्टिस एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के खिलाफ ही होती है और इसी की वजह से रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स देश में बढ़ते जा रहे हैं। पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये बुलडोजर जस्टिस है क्या। आए दिन पॉलिटिशियंस द्वारा लोगों के घरों को उजाड़ा जाता है क्योंकि ये माना जाता है कि वे इलीगली कंस्ट्रक्टेड है। हालांकि आपको बता दें, ऐसे घरों पर बुलडोजर चलाने के पहले कोर्ट के किसी ऑर्डर को फॉलो नहीं किया जाता और बस मनमानी की जाती है। बुलडोजर जस्टिस as the term has now been coined is the new apparent fast track arm of the judiciary that spares no time and effort into investigation and promptly destroys whatever stands before it after years of toil and hard work। हालांकि इलीगली घरों को बर्बाद करने के अलावा किसी भी एक्यूज्ड के घरों को तोड़ा जाता है। आपको मालूम ही होगा कि कोर्ट द्वारा किसी के घरों को गिराने के ऑर्डर्स पास नहीं होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये ऑर्डर्स पास कौन करता है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट क्यों कुछ नहीं कर रही। यही सवाल लेकर दुष्यंत दवे सुप्रीम कोर्ट के सामने मंगलवार को पेश हुए थे। अ बेंच ऑफ जस्टिसेस B.R. गवई एंड प्रशांत कुमार मिश्रा वाज हियरिंग अ बैच ऑफ पिटीशंस रिलेटिंग टू अ डेमोलिशन ड्राइव हेल्ड इन अप्रैल 2022 इन दिल्ली's जहांगीरपुरी। इसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट एक सेपरेट प्ली में सुनवाई कर रही थी जिसमें स्टेट द्वारा बुलडोजर डेमोलिशन के तरीके को अपनाने के खिलाफ आवाज उठाई गई थी। आपको दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुए बुलडोजर जस्टिस का थोड़ा रिकैप दे देते हैं। नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कैरिड आउट अ डेमोलिशन अंडर द गाइज ऑफ इंक्रोचमेंट एंड पुल डाउन सो नंबर ऑफ हाउसेज एंड शॉप्स इन जहांगीरपुरी ऑफ दिल्ली। इस मामले को लेकर कई फेमस लॉयर्स सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे जिसमें से दुष्यंत दवे भी एक थे। आपको बता दें कि कॉर्पोरेशन की ओर से होने वाले ये डेमोलिशन पूरी तरह से गैर कानूनी था और ऊपर से इस मामले में कोई भी नोटिस नहीं दिया गया था। एक के बाद एक अवैध तरीके से बनाए गए दीवारों, दुकानों और एक मस्जिद के गेट को भी तोड़ दिया गया था। और तो और इस मामले पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को एक नहीं बल्कि 2 ऑर्डर्स पास करने पड़े थे। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इस मामले की शुरुआत दोपहर के 2 बजे से करने का सोचा था। हालांकि जब उन्हें पता चला कि इस मामले में लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं तो उन्होंने इस मामले को सुबह 9 बजे से ही अंजाम देने का सोचा। प्रशांत भूषण, who was also in the group of lawyers who took this similar matter to the court, said that the Apex Court of India particularly says that you cannot go on destroying homes of people if they are involved in stone pelting. That is not a fair system of justice। आपको सुनकर बेहद हैरानी होगी कि 1.5 घंटे के आर्ग्यूमेंट्स के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस गैर कानूनी डेमोलिशन प्रोसेस पर 11 बजे ही स्टे लगा दिया था। हालांकि इसके बावजूद दिल्ली के जहांगीरपुरी में डेमोलिशन 11 बजे तक भी नहीं थमी। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में 12 बजे फिर उठाना पड़ा और दुष्यंत दवे ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस मामले में ऑर्डर कॉपी तुरंत जहांगीरपुरी भेजनी पड़ेगी। आपको बता दें कि वे जमायत उलमाए हिंद की क्लरिकल बॉडी की ओर से पेश हुए थे।
और तो और फेमस सीनियर लॉयर कपिल सिब्बल भी इस मामले में उनके साथ मौजूद थे। सीपीआईएम लीडर वृंदा कारत, जो कि अब राज्यसभा के फॉर्मर मेंबर भी हैं, ने फर्स्ट ऑर्डर की कॉपी को लेकर जहांगीरपुरी जाने का फैसला लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी दूसरे ऑर्डर को एनडीएमसी मेयर एंड दिल्ली पुलिस के द्वारा वहां भिजवाया और तब जाकर 12:30 बजे ये मामला शांत हुआ। आपको बता दें कि सीपीआईएम लीडर वृंदा कारत हैज आल्सो फाइल्ड अनदर पिटीशन अगेंस्ट द डेमोलिशंस डन बाय द नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन जहांगीरपुरी एरिया आफ्टर द कम्युनल वायलेंस ड्यूरिंग द शोभा यात्रा प्रोसेशन इन अप्रैल लास्ट ईयर। मंगलवार को इस मामले में कोई सुनवाई नहीं हो पाई क्योंकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो कि स्टेट की ओर से मौजूद होने वाले थे, अवेलेबल नहीं थे। हालांकि इस कम समय में भी दुष्यंत दवे ने बेंच को समझाने की कोशिश की कि अब उन्हें इस मामले में लॉस देने पड़ेंगे ताकि कोई भी स्टेट बुलडोजर जस्टिस के तहत काम ना करे। दुष्यंत दवे सेड, "You will have to decide this once and for all. Every state is adopting this method of using bulldozers and demolishing homes. Everywhere it has become a fashion." उन्होंने ये भी बोला कि इस मामले में एक एक्यूज के फैमिलीज की क्या गलती रहती है कि उनके घरों को एज पनिशमेंट बर्बाद किया जाता है। He made it clear that Article 21 of the Constitution protects the right to a home as an important part of the right to life. और उन्होंने कोर्ट से ये निवेदन किया कि जितने भी घरों को बर्बाद किया गया है उसके रिकंस्ट्रक्शन का ऑर्डर पास होना चाहिए। आपको बता दें कि एक पिछले ओकेजन पर दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट को समझाया था कि इस तरह के बुलडोजर जस्टिस की वजह से एक्यूज के फैमिलीज पर एक गंदा असर पड़ता है और अगर कोर्ट्स भी इस मामले में कुछ नहीं करेगी तो लोगों को जुडिशरी पर से विश्वास उठ जाएगा। हालांकि उस समय कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मौजूद थे और उन्होंने इन एलिगेशंस को ऑफ द कफ सबमिशन बताया था। उन्होंने ये स्पष्ट किया था कि एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को इस मामले में टारगेट नहीं किया जा रहा और डेमोलिशन में हिंदू लोगों के ज्यादा घरों को उजाड़ा गया है। इस मामले को नेक्स्ट वेडनेसडे के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। सोचने वाली बात यह है कि बुलडोजर जस्टिस की बढ़ने की वजह से रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स देश में ज्यादा बढ़ गए हैं या इसका उल्टा हुआ है। कहा जाता है कि बुलडोजर जस्टिस यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी नाथ ने इन्वेंट किया था और उनके स्टेट में ये सबसे ज्यादा देखने को मिला है। द बुलडोजर हैज बीन यूज्ड बाय पॉलिटिशियंस एज अ सिंबल ऑफ फेयर टू फ्लॉन्ट देयर क्लाउट इन रैलीज एंड स्पीचेस to threaten just one community or what awaits them if they fail to toe the line। जहां पहले जेसीबी को स्ट्रेंथ का सिंबल माना जाता था, अब वही लोगों के मन में इसके खिलाफ खौफ बैठ चुका है और अब कोर्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वे लोगों के मन से ये डर निकाले। देखना होगा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अपना अगला कौन सा फैसला देती है। ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज सेगमेंट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।